जय हिंद दोस्तों। तो हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन। अवकलन चैप्टर चल रहा था। तो आज का क्लास है फार्मूला का, डिफरेंशिएशन के फार्मूला का। तो चलिए डिफरेंशिएशन के फार्मूला पर चलते हैं। तो इसमें मेरा फर्स्ट फार्मूला होता है, ये सब फार्मूला को तो पिछले कई क्लासों में बताते आ रहे हैं। तो ये जो मेरा फर्स्ट फार्मूला होता है, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स के पावर एन, यानी कि x के पावर n का अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, यानी कि डिफरेंशिएट ऑफ x के पावर n बराबर n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। मेरा दूसरा फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स, यानी कि किसी भी कांस्टेंट राशि का अगर हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो उसका अवकलन जीरो होगा। किसी भी कांस्टेंट राशि का अगर अवकलन करें x के सापेक्ष तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। कांस्टेंट राशि का डेरिवेटिव जीरो होता है। मेरा तीसरा फार्मूला होता है डिफरेंशिएट ऑफ ई टू की पावर एक्स, यानी कि डी ई टू की पावर एक्स बाई डी एक्स बराबर ई टू की पावर एक्स होता है। यानी कि ई टू की पावर एक्स का ई के पावर एक्स का अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका ई टू की पावर एक्स ही रहता है, ई के पावर एक्स ही रह जाता है। ठीक। और मेरा चौथा फार्मूला होता है डिफरेंशिएट ऑफ लॉग एक्स, यानी कि जब आप log x का डेरिवेटिव कीजिएगा, log x का अवकलन कीजिएगा तो इसका 1/x होता है। log x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष 1/x होता है। मेरा पांचवा फार्मूला होता है डिफरेंशिएट ऑफ रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स का जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, अवकलन कीजिएगा तो आता है 1/2 रूट एक्स। इसका तो आप पिछले क्लास में देख भी चुके हैं कि कैसे डिफरेंशिएट ऑफ रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स का जब आप अवकलन कीजिएगा तो कैसे 1/2 रूट एक्स आता है, वो तो देख लिए हैं। तो यानी कि डिफरेंशिएट ऑफ रूट एक्स का अवकलज 1/2 रूट एक्स होता है। इसी प्रकार छठा फार्मूला है डिफरेंशिएट ऑफ ए के पावर एक्स, यानी कि ए क्या है, एक ए जो है कोई कांस्टेंट राशि है, तो ए के पावर एक्स का होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, यानी कि डिफरेंशिएट ऑफ ए के पावर एक्स। जब आप ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव कीजिएगा एक्स के सापेक्ष तो इसका डेरिवेटिव आता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। डिफरेंशिएट ऑफ ए के पावर एक्स बराबर ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। तो चलिए अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव तो सातवां नंबर होता है डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है। इसी प्रकार आप आठवां नंबर देख सकते हैं फार्मूला कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, यानी कि डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स, तो इसका आंसर होता है माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष माइनस साइन एक्स होता है, यानी कि डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, तो इसका होता है माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार आप यहाँ पे टेन एक्स का डेरिवेटिव देख सकते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ टेन एक्स, तो इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी टेन एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार आप कॉट एक्स का डेरिवेटिव देख सकते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएट ऑफ कॉट एक्स, यानी कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी प्रकार जब आप सेक एक्स का डेरिवेटिव कीजिएगा, डिफरेंशिएट ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव जब आप कीजिएगा एक्स के सापेक्ष तो इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी प्रकार आपका 12 नंबर फार्मूला है कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट ऑफ कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यानी कि कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो चलिए ये सब फार्मूला जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव का फार्मूला, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ये सब हो गया। अब चलिए एक बात आती है कि कैसे इस फार्मूला को याद रखा जाए लाइफ टाइम के लिए, कैसे इस फार्मूला को याद रखा जाए। तो देखिए इसका एक ट्रिकली बताते हैं। यहाँ पर जिसके भी अंत में जिसका भी शुरुआत अगर सी से हो,
स्टार्ट विथ सी यानी कि जिसका भी शुरुआत सी से होता हो उसका डेरिवेटिव निगेटिव होता है। यहाँ पे लिखिए देते हैं, चलिए यहाँ पर हम लिखिए देते हैं छोटा सा बॉक्स में कि स्टार्ट विथ सी यानी कि जिसका भी शुरुआत सी से होता हो उसका डेरिवेटिव निगेटिव होता है, माइनस भी इसका मतलब होता है निगेटिव। जिसका भी शुरुआत सी से होता है उसका डेरिवेटिव निगेटिव होता है। देखिए इसका जब आपको ट्रिक बता दिए तो इस पर देख लीजिए सही अब ट्रिक सेटिस्फाइड करता है या नहीं। तो देखिए डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स में क्या है, शुरुआत सी है, तो हम तो बता दिए थे कि जिसका भी शुरुआत सी से हो निगेटिव होता है, स्टार्ट विथ सी निगेटिव। तो यहाँ देखिए कॉस एक्स का डेरिवेटिव, तो कॉस एक्स में शुरुआत क्या है, सी से है ना, तो इसका क्या है डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, यानी कि जिसका भी सी से हो उसका डेरिवेटिव निगेटिव होता है। डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स तो इसका होता है माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार आप सी से देखिए, सी से स्टार्ट है, डिफरेंशिएट ऑफ कॉट एक्स में क्या है, शुरुआत सी से है, इसलिए डिफरेंशिएट ऑफ कॉट एक्स का क्या आया, माइनस में आया, निगेटिव कॉसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएट ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार आप सी से देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट ऑफ कॉसेक एक्स में क्या है, सी से स्टार्ट हुआ सी, तो जब सी से स्टार्ट हुआ तो आपको तो बता दिए कि स्टार्ट विथ सी यानी कि सी के साथ जो स्टार्ट होगा शुरू होगा वो निगेटिव होगा। तो डिफरेंशिएट ऑफ कॉसेक एक्स तो सी से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका क्या होता है निगेटिव, यानी कि माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यही आज का ट्रिक था डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स। देखिए इसमें सी नहीं ना है, तो सी नहीं है तो पॉजिटिव है। टेन में क्या है, टेन एक्स का डेरिवेटिव में सी नहीं है तो पॉजिटिव है। सेक एक्स के डेरिवेटिव में सी नहीं है तो पॉजिटिव है। जहाँ जहाँ सी था उसका स्टार्ट विथ सी था, सी के साथ जो स्टार्ट था उसका क्या है निगेटिव है, उसका डेरिवेटिव निगेटिव आया। जैसे डिफरेंशिएट ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएट ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएट ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का तो हो गया, अब चलिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, इसी का इन्वर्स, इसी का व्युत्क्रम फलन का डेरिवेटिव देखते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, तो चलिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखते हैं। तो होता है 13 नंबर में साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव जब आप कीजिएगा एक्स के सापेक्ष तो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला होता है 14 नंबर डिफरेंशिएट ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स, तो कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार आप 15 नंबर देखिए tan इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो tan इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि डिफरेंशिएट ऑफ tan इन्वर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार आप कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव देख सकते हैं, तो कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएट ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और देखिए सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो सेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, जिसे होता है डिफरेंशिएट ऑफ सेक इन्वर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। तो इसी प्रकार आप कॉसेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव देख सकते हैं, तो है डिफरेंशिएट ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स, तो होता है -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। तो कॉसेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, डिफरेंशिएट ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो होता है -1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1।
तो आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव देखें। तो चलिए आपको ट्रिक बताते हैं इसमें भी कि कैसे इसको याद रखा जाए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। तो देखिए आपको बताए थे कि स्टार्ट विथ सी, बताए थे ना कि स्टार्ट विथ सी यानी कि सी के साथ जो शुरू होता हो उसका निगेटिव होता है। बताए थे आपको स्टार्ट विथ सी, स्टार्ट विथ सी, स्टार्ट विथ सी तो इसका होता है क्या, निगेटिव होता है। यानी कि जो भी सी से शुरू होता है उसका निगेटिव होता है। जो तो आपको बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव में, ये तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसमें भी वही वही है फंडा, वही ट्रिक है इसमें भी कि देखिए स्टार्ट विथ सी तो निगेटिव होगा। देखिए सी के साथ शुरू हो रहा है, कॉस इन्वर्स एक्स सी से शुरू हो रहा है, सी से तो निगेटिव है, निगेटिव है, सी से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए कॉट इन्वर्स एक्स ये भी सी से शुरू हो रही है तो इसका भी निगेटिव है, -1/1 + x², यानी कि कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 + x² होता है। इसी प्रकार आप कॉसेक इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव देखिए, कॉसेक का क्या है, स्टार्ट सी से शुरू हो रही है, स्टार्ट विथ सी है, सी के साथ शुरू हो रही है, इसलिए इसका भी क्या है, डेरिवेटिव निगेटिव है, -1/x × x² - 1। ये सब में देखिए एस से शुरू है, मतलब कि सी से शुरू नहीं है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, सेक इन्वर्स एक्स का भी पॉजिटिव है, लेकिन इधर जो सी से शुरू हो रही है वो सबका निगेटिव है। तो यही मतलब इसका ट्रिक है याद करने का। देखिए रटिए मत, ट्रिक को समझिए क्या कह रहा है। तो आज हम टोटल डिफरेंशिएशन का फार्मूला को हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि किसका कैसे आता है, ठीक है। तो आपको हम सब कुछ बता ही दिया, डिफरेंशिएशन का टोटल फार्मूला हो चुका है। अब डिफरेंशिएशन का रूल बचता है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए डिफरेंशिएशन का रूल कैसे डेरिवेटिव किया जाता है। कुछ तो आपको बता दिए थे। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।